हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इस टॉपिक के रेलेवेंट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी स्प्रे है, मैं इसको मूव कराती हूँ, ठीक है। इसने कोई ना कोई वेलोसिटी भी थी इसकी, और इसका कोई ना कोई मैस भी है, वज़न है ना, तो इसका मतलब है इसका कोई ना कोई मैस भी है। जब मैंने इसको इधर से धकेला, इसने कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस की तो बात नहीं करनी क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें जो मेन आज का टॉपिक है वो है हमने फाइंड करना है मोमेंटम, और हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है। जो हमारा मोमेंटम है, अगर मैं चाहूँ ना, मैं कहती हूँ कि इसका मैंने क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, तो मैंने कहा एक तो इसका मैस है, दूसरा इसने कोई ना कोई वेलोसिटी भी थी इसकी, तो मोमेंटम जो हमारा इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा mv के इक्वल। मतलब कि जितना इसका मैस है उसको इसकी वेलोसिटी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास इसका मोमेंटम आ जाएगा। इसका बॉडी स्प्रे का मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो मोटा मोटा इसके बारे में इंट्रो हो गया कि मोमेंटम होता है क्या। मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमें पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, F = m है। अब हमने क्या करना है कि मोमेंट ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम से। हमें पता है F = dp/dt के इक्वल होता है। P हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल है, D एज इट इज़ रहेगा डेरिवेशन, T एज इट इज़ रहेगा, P की जगह पे mv राइट कर देंगे, और मैस कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, d/dt v, m एज इट इज़ आ गया, v/dt किसके इक्वल होता है, डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन इसका a के इक्वल होता है। प्रूव हो गया F = m में। ये कहते हैं रेट ऑफ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के फॉर्म में या मोमेंटम की टर्म में न्यूटन का सेकंड लॉ हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है के काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। अगर हम ऊपर भी एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और एक के साथ ही डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है 1। मतलब कि अगर हम इधर हमें m² चाहिए तो m के साथ ही हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और m के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पहले से भी m था तो m² हो जाएगा, v² हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, mv था p के इक्वल, m² v² किसके इक्वल हो जाएगा, p²/2m। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो हमने ऊपर मोमेंटम फाइंड किया था, लीनियर मोमेंटम हमने फाइंड किया था P = mv, ये तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का था। लेकिन ये जो हमारे पास बॉडी स्प्रे है ये तो बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उन सारे पार्टिकल्स का हम चाहते हैं कि हमने मोमेंटम फाइंड करना है। मतलब सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी और कोई ना कोई मैस होगा, तो हमने इन सारे पार्टिकल्स का क्या फाइंड करना है, लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। चलो चलते हैं। हमें पता है P = सबका मोमेंटम फाइंड करना है, तो P1 + P2 + P3 सो ऑन करते करते Pn आ जाएगा। P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 हो जाएगा m1 v1 के इक्वल, प्लस P2 हो जाएगा m2 v2 के इक्वल, P3 हो जाएगा m3 v3, और सो ऑन करते करते क्या हो जाएगा, Pn हो जाएगा mn vn के इक्वल। इसको जब हम समेशन की सिग्मा की फॉर्म में राइट करेंगे तो P = हो जाएगा हमारा सिग्मा, I = मतलब कोई सम का जब हम सम करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा mi vi के इक्वल। उम्मीद करती हूँ कि इस फार्मूले को आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो इससे पहले जो मेरी वीडियोस हैं सेंटर ऑफ मैस पर, वो वाच कर लें, आपको समझ आ जाएगी ये फार्मूला कब क्यों और कैसे आया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस इसके इक्वल होता है। हमने फाइंड क्या करनी है, हमें ये वाली फॉर्म अभी हमने पीछे बनाई है, ये वाली, ठीक है। तो m एक्स्ट्रा है तो m क्या करेंगे, हम इस तरफ ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, VCm = हो जाएगा सिग्मा mi vi के इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, और इसको दे देंगे इक्वेशन 2 का। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इसकी जगह पर हम P राइट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यही चीज़ इधर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, P = हमारा आ जाएगा mvcm, ठीक है। टोटल मैस ऑफ द सिस्टम,
ठीक है। जब हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है तो लीनियर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दो चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल भी हमने फाइंड कर लिया पहले, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा ये है डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें पता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मोमेंटम था वो m(v)c(m) के इक्वल आया था। अगर हम ये d नहीं p, क्योंकि मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या करेंगे, m तो हमारा कांस्टेंट है, दोनों तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर आ जाए d/dt, t से डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, p एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू m कांस्टेंट है बाहर आ गया dv/cm/dt। हमें पता है टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है एक्सेलरेशन के, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो सेंटर ऑफ मास का ही एक्सेलरेशन आ जाएगा dp/dt। हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें क्या किया था, F इज इक्वल टू ma के इक्वल लिखा था, तो ये वाला जो सारी चीज़ें ना ये इक्वल हो जाएगी सिग्मा F एग्जर्ट, जो एग्जर्ट फोर्स लग रही है उस पर पार्टिकल पर, उसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। थैंक्स।